तो दोस्तों, रोज़ की तरह हमें लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रसंग में बालकांड का प्रसंग चल रहा है रामचरितमानस में। दोस्तों, तो बालकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बालकांड से संबंधित जितनी भी पूर्व रचनाएं और दिव्य शक्तियाँ जो थी उनका बंधन करते हुए तुलसीदास ने जिस प्रकार की रचना की है, तो उसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों रामचरितमानस के अनुसार कल के प्रसंग में भगवान शिव व माता पार्वती जब सती रूप में अवतरित हुई, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी गंडक वन में लक्ष्मण जी के साथ जब सीता जी का हरण रावण ने कर दिया था, तो गंडक वन में मानव लीला को करते हुए और विरह का वर्णन, उनके विरह की दशा में व्यथित थे। तो वनवास में पड़े तब उन्होंने गंडक वन में श्री राम और लक्ष्मण जी को सती जी ने देखा। इस दौरान शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को, जब शिव और पार्वती वहाँ पर थे, तो शिव ने भगवान के स्वरूप को प्रणाम किया, जिससे सती के अंतःकरण में संदेह हुआ कि शिव ही सर्वशक्तिमान हैं और शिव सारे संसार के या इस सृष्टि के पूज्य हैं, और उनके पूज्य होने पर भी क्या इससे भी कोई और शक्ति इस सृष्टि में विराजमान है। तो तब शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, तो जिससे सती को के अंतःकरण में संदेह और संशय की आशंका हुई, और उन्हें लगा कि शिव जी वंदना करते हैं, शिव जी की सभी वंदना करते हैं, फिर राम को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सभी देवी देवता, जो भी सृष्टि में जितने भी देवी देवता हैं, सब भगवान शिव को, सर्वशक्तिमान शिव है। तो इसके बाद सती ने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए सीता जी के रूप में उनके पास अपने संशय को समाप्त करने के लिए शिव जी की बात न मानने पर और संशय को अंतःकरण में रख करके रामचंद्र की परीक्षा दी। तो श्री रामचंद्र ने सती को पहचान लिया और उन्होंने उनको प्रणाम किया, पार्वती जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आप माता, आप इस वन में अकेले क्यों विचरण कर रही हैं, क्या कारण है, और मेरे लायक कौन सा ऐसा कार्य है जिसके कारण आप मेरे पास आई हैं, और महादेव जी कहाँ हैं। तो इस पर सती समझ गई कि राम वास्तव में भगवान विष्णु के साक्षात अवतार है, और अपनी गलती को वह समझ गई। शिव जी ने अनेक बार, कल के प्रसंग में मैंने बताया था दोस्तों, अनेक बार शिव जी ने उनको समझाया, फिर भी संशय को दूर करने के लिए नारी स्वभाव होने के कारण और हठ योग नारी में माना गया है कि नारी स्वभाव सत्य में कहूँ, अवगुण 8 सदा रहूँ। कुछ अवगुण हैं, कुछ सद्गुण हैं, कुछ मान मर्यादा है, कुछ अपने भविष्य के बारे में सोच है। तो वह जो है शिव जी के पास लौट गई, और तब शिव जी ने उनसे पूरा दृष्टांत पूछा कि हुआ क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने आपसे क्या कहा। तो उन्होंने उसको अपने तक ही सीमित रखा और शिव जी को नहीं बताया। वास्तविक जो शिव जी ने उनसे पूछा, रामचंद्र ने जो उनसे पूछा, तो उसका पूरा रहस्य उन्होंने नहीं बताया। और शिव जी ने तब पार्वती जी ने न सच कहा न झूठ कहा, झूठ ही कहा कि
कोई बात नहीं हुई और वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। कुछ बोलने में उनको संशय हो गया, क्योंकि अगर वह कहती है तो शिव जी उनको कुछ भी कह सकते हैं कि मैंने आपको, मेरे से बड़ी शक्ति भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो सर्वशक्ति चिदानंद यानी सच्चिदानंद है। तब जब पार्वती जी ने कोई उत्तर नहीं दिया तब शिव जी को क्रोध आया और उसी क्रोध के परिणाम स्वरूप शिव जी ने जो है सती ने अपनी गलती का एहसास किया और शिव जी ने उनको त्याग दिया और पिता यक्षी के यज्ञ में जाकर पार्वती जी ने और सती के रूप में अग्नि में प्रवेश कर दिया और श्री राम चाहते थे कि माता उनके सच्चिदानंद रूप को पहचान ले और अपने दुख का त्याग कर दे, किसी प्रकार का संताप या दुख उनके जीवन में ना आए। तो सती को तब वह तीनों सुंदर चेहरे उनको नजर आते थे। यत्र तत्र तीनों स्वरूपों में वह उन्हीं चेहरों को देखती थी और तब अंततोगत्वा सती श्री रामचंद्र जी के लिए श्री राम ध्यान लगाकर और परमात्मा का वंदन करके वहाँ से चले गई। तो इस प्रकार जो है कल के प्रसंग में जो बात है दोस्तों, तब कहा है कि तब शिव जी कहते हैं जो तुम्हारी मन अति संदेहू तो कि न जाए परीक्षा लेहू, तब लगी बैठ अहूँ बटसाही जब लगी तुम एहूँ भाई। तो शिव जी तब तक जो है बट वृक्ष की छाया में बैठे रहे और उन्होंने रामचंद्र जी के यानी सती के संशय को संपूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए किसी प्रकार का भ्रम न रहे, तो सती को उनके पास भेजा और रामचंद्र जी उनसे क्या कहा और तब रामचंद्र ने उनको पहचान लिया तो सती जो है बहुत ही दुखी हो गई। तो जैसे जाय मोहि भ्रम भारी करें सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयुष उपाई करें विचार करो का भाई। तो जिस प्रकार दोस्तों तुम्हारा यह शिव जी कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, जिस प्रकार से तुम्हारे अंतःकरण में जो भ्रम है तो भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। और शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। तो जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिन्हें वेद भी उनकी वास्तविकता को, उनकी पराकाष्ठा को वेद भी नहीं जानते हैं, तो ऐसे ब्रह्म को मानव तो समझ ही नहीं सकता है। तो देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करना, 14 साल तक वनवास लेना, गंडक वन में यानी सीता जी का जब हरण हो रहा था तो मानव रूप में अवतीर्ण होकर के उन्होंने किस प्रकार की विरह व्यथा को मानवीय लीला से संचित कराया। तो भगवान सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी विष्णु के अवतारी हैं, वे भी शिव जी को भी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजते हैं? नहीं खोज सकते हैं, लेकिन परमात्मा का ऐसा मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। अगर ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो ऐसे में किस प्रकार के मानव वेदनाएं सामने आती हैं। तो फिर शिव जी ने वचन, शिव जी हमेशा सत्यं शिवं सुंदरम, सत्य के पुजारी हैं, उनको न मोह है न माया है, न सब कुछ त्याग करके उन्होंने अपने जीवन को हमेशा लोक कल्याण देवताओं के हित के लिए उन्होंने विषपान तक किया था। तो शिव जो है सत्यं शिवं सुंदरम इसलिए कहा गया है दोस्तों कि शिव जी के वचन झूठे नहीं हो जा सकते हैं।
सब कोई जानते हैं इस संसार में शिव जी सर्वज्ञ हैं। और सती के मन में इस प्रकार का जो संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान यानी प्रादुर्भाव नहीं होता था। शंभु गिरा पुनि मसान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। और असंशय मन भयों अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। तो यद्यपि भवानी जी के प्रकट स्पष्ट रूप से वह कुछ नहीं कह पाई, अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले कि हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना। क्योंकि स्त्रियों नारियों के चरित्र के बारे में इस प्रकार की गणना है, किसी प्रकार का संशय रहने पर अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन बाधाओं को समाप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को, शिव जी ने उनको पूर्ण स्वतंत्रता और उनके अंतःकरण के संशय को अंत करने का प्रयास किया। तो जिनकी कथा का तब शिव जी ने ये भी कहा कि जासु कथा कुंभर ऋषि गाई, और भगत जासु में सुनई सुनाई, मुनि सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मंदिरा। शिव जी ने पहले कह दिया था कि जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि भी गान नहीं, यानी अगस्त्य ऋषि हमेशा गान किया करते थे। अगस्त्य ऋषि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को ज्ञान से संचित किया, और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, और वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं। और जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा, जितने भी इस जगत में ज्ञानी मुनि हैं, वशिष्ठ जी जो कुलगुरु थे, विश्वामित्र थे, और परशुराम थे, और भरद्वाज जी थे, याज्ञवल्क्य जी थे, जिन्होंने याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने प्रभु के वास्तविक स्वरूप का जो वर्णन कराया। तो ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, जिनकी अर्चना करते हैं, जिनके गुण का गुणगान गाते हैं, तथा हमारे वेदों में, शास्त्रों में हमारे ग्रंथों में दोस्तों नीति यही कहती है, नीति यानी नीति यही कहती है, मर्यादा यही कहती है, हमारे संस्कार जो हमारे रामचरितमानस में वही कहते हैं। जिनकी कीर्ति सभी गाते हैं, यशगान करते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी माया रहित नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप जो भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने 14 साल का वनवास लेकर के गंडक वन में प्रवेश किया, और वहाँ सीता जी का हरण करा के, सीता जी का हरण होने से मानवीय वेदना में जिस प्रकार से विरह की व्यथा होती है, उसका रघुकुल के मणि के रूप में अवतार लिया। तो यद्यपि कहूँ शिव बार बहु लागन उर उपदेश, तो और हरि माया बलु जान जियो, बोले बिहस महेश। तब भगवान शिव जो है प्रसन्न होते हैं, अपने मन ही मन सोचते हैं। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार सती जी को समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश सही बैठा नहीं। तब महादेव जी के मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह है, संशय है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती हो, और जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में आनंद की अनुभूति और शांति के, जब तुम्हारे अंतःकरण में परमात्मा की आसक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा तब मैं। लेकिन सती जब झूठ बोल गई और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जिस प्रकार का संवाद उनका हुआ, तो अंतर्यामी होने के बावजूद के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सती को यानी पार्वती जी को समझ गए, सीता जी के वेश में गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों आज के पंचांग की बात करते हैं।
तो आज दोस्तों, आज 2 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, आज सोमवार का दिन है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ज्येष्ठ नक्षत्र का संयोग रहेगा। प्रतिपदा तिथि आज दोस्तों 8:21 था। उसके बाद द्वितीया तिथि का शुभारंभ होगा। चंद्र राशि आज दोस्तों तुला राशि रात 11:30 तक, तत्पश्चात वृश्चिक राशि का और आयुष्मान योग का संयोग 11:17 तक रहेगा। तत्पश्चात सौभाग्य योग की शुरुआत हो जाएगी। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:37 तक। अमृतकाल आज 6:26 से 8:08 तक और ब्रह्म मुहूर्त आज का 5:20 से 6:08 तक। आज का राहुकाल, जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 8:16 से 9:34 तक। आज सूर्योदय 6:57 तक हो गया और सूर्यास्त जो है 5:24 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का संयोग है। दोस्तों आज जो है सोमवार का दिन है और सोमवार जो है हमारे सप्ताह का जो है प्रथम दिन माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, शुभ कार्य को अगर हम करते हैं, अक्सर सोमवार का दिन शुभ माना गया है। भगवान शिव का ही आज प्रकरण रामचरितमानस में भी शिव और पार्वती का संवाद है। शिव पार्वती के प्रसंग में किस प्रकार के भावों का वर्णन है। भगवान शिव देवों के देव कहलाते हैं। तो सोमवार के दिन दोस्तों शुभ कार्यों को करने का और शिव आराधना करने का, शिव व्रत करना, शिव जी का व्रत करना और शिव जी के लिंग की पूजा की जाती है। और शिवलिंग की पूजा करने से हमारे जीवन में हम 16 सोमवार का व्रत बहुत ही लाभदायक माना जाता है। ख़ास तौर से जो महिलाएं या युवतियां होती हैं और कन्याएं होती हैं, उनको 16 सोमवार का व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकारी और विध्वंसकारी हैं। इसीलिए भगवान शिव ने सती जी को भी जो है त्याग दिया, क्योंकि ये रचना है सृष्टि की रचना के अनुसार। तो शिव के संबंध में दोस्तों हमारे शास्त्रों में, वेदों में अनेक प्रकार का वर्णन मिलता है। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, पूरा सृष्टि प्रलय में विहीन हो गई, तब शिव ही शेष रहे, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। शिव अनादि और अनंत हैं। हर एक प्राणी जो भी इस संसार में रहते हैं, हर एक शिव को मानते हैं। शिव सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से ही हुआ था। रामेश्वरम में भगवान रामचंद्र जी जो सच्चिदानंद थे, उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, जो आज भी विद्यमान है। तो शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित होने का मूल मंत्र दिया था। और पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया गया है। उपनिषदों में यह एक स्थान पर लिखा गया है कि तमे शरणां परम महेश्वरं तम देवतानां परम च देवतां पतिं पतिनां परम प्रसादात जिदाम देवम भूमले शरणम भूमले समेश्यम। सृष्टि में जब कुछ नहीं था, अर्थात शून्य व्यापक था, उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। शिव ही सूर्य की उत्पत्ति के का दिन और रात की रचना से ब्रह्मा कहलाए। शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं और ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया है। और शिव ने समुद्र मंथन के समय नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के समय जब असुर और असुरों का
राक्षसों का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ तब शिव ने विषपान करके देवताओं को विपत्ति से बचाया। तो इसलिए शिव को सर्व कल्याणकारी माना गया है। शिव सूर और असुर दोनों के पूजनीय हैं। इसीलिए रावण को शिव का वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे उनको अनेक प्रकार की शक्ति प्राप्त हुई और उन्हीं के शिव ने सबसे कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए। तो सृष्टि को विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाने का भी भाव शिव जी में मिलता है। हमारे प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है और शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पूजा जाता है। तो शिव की सहस्त्रों नामों से वंदना की जाती है। महेश्वर है, नटवर है, चंद्रशेखर है, गंगाधर है, कैलाशपति है, मृत्युंजय है, पशुपति है, हरिहर है, महादेव है, त्रिलोकीनाथ है और रुद्र है, अर्धनागेश्वर है, उमापति है, शंकर है आदि। तो शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं, विदेशों में भी शिव की अर्चना की जाती है। अभी भी विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी कही जाती है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा की जाती है। शिव को पूजा शिवलिंग की मूर्ति व चित्र रखकर भी शिव की पूजा कर सकते हैं। सगुण और निर्गुण रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षीयमामृतम्। यानी शिव को यानी समस्त पूजा संकटों की सुरक्षा के भाव शिव जी में मिलते हैं। आराधक को दीर्घ आयु की प्रदान करने की और शांति के भावों का संचार होता है। शिव की पूजा रत्न भूषण धन धान्य से भी की जाती है और साधारण रूप से पूजा जिसकी जो इच्छा होती है, जैसे बेलपत्र हैं, फल हैं, फूल हैं और जल अर्पण करके और शिव जी में दूध, दही, घी शिवलिंग में समर्पित किया जाता है। और भोले भंडारी शिव जो है सभी तरह से पूजा में प्रसन्न होकर के शांति आराधक का कल्याण करते हैं, शांति की प्राप्ति के द्योतक हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में शिव शक्ति है। ओम और शिव जी का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय में सब कुछ विद्यमान है, यानी सत्यं शिवम सुंदरम। भगवान शिव की आराधना करने से अनेक प्राणियों में शांति का और के भावों का संचार होता है। शिव सर्वशक्तिमान माने गए हैं, देवों के देव माने जाते हैं। आराध्य के रूप में भगवान शिव सत्य के और मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार की सृष्टि की रचना और कल्याणकारी कार्य के स्वरूप और प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। कल के प्रसंग की बात थी जब शिव जी ने सती जी को भगवान रामचंद्र की परीक्षा के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देकर के सती वहाँ से आई। तो तभी कहे हैं प्रभु उपासना। परमात्मा की दोस्तों उपासना के लिए विद्वानों द्वारा अनेक जो प्रबुद्ध लोग हैं, विद्वान हैं, भगवान रामचंद्र जी की उपासना द्वारा ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग को तुलसीदास जी ने अपनाया था। और एक साधारण साधक किस प्रकार से उपासना, पूजा पाठ, संयम, नियम, साधना के रूप में कर सकता है, वह प्रभु के निकट जा सकता है। और इस प्रकार की मान्यता हमारे शास्त्रों में अनेक उपाय इस संबंध में सुझाए गए हैं। इनमें सर्वप्रथम है दोस्तों अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा से हम भगवान को किस प्रकार से, तो शास्त्रों में दोस्तों कुछ उपाय इसमें सुझाए गए हैं। इसमें सर्वप्रथम अहिंसा परमो धर्म, जैसे मैंने आपको बताया, कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा परम धर्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अहिंसा के मार्ग से चलना चाहते थे, लेकिन जब इस पृथ्वी मंडल में
त्रेता युग में जब अनेक प्रकार के अत्याचार और ऋषि मुनियों और देवताओं को परेशान किया जा रहा था, तब उनको अवतरण लेना पड़ा। और मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति बैर भाव न रखना और प्राणियों से प्रेम रखना अहिंसा माना गया है। तो भगवान राम सिंह जी इसके उपासक इसको मानते थे। और दूसरा उपाय है इंद्रिय निग्रह, यानी इसका अर्थ है कि मन को वश में रखते हुए अनेक प्रकार की विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और ग्रंथ में आसक्त न होना। तो चंचल इंद्रियों को वश में करके जितेंद्रियां को जीत सकते हैं। इससे अगला मार्ग दोस्तों, प्राणी मात्र में अति दया भावना रखते हुए भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार से सभी के दुखों को दूर करने का प्रयास अपने जीवन में किया। 14 साल के वनवास के दौरान राजयोग को छोड़ करके उन्होंने, यानी भक्ति योग को अपनाकर, मानव जीवन के कल्याण को अपनाकर और सन्यासी जीवन, विरक्त का जीवन यापन किया। क्षमा उनके जीवन का प्रमुख अंग था। कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वीर थे, आदर्श थे, आदर्श राजा के रूप में। आदर्श एक जिस प्रकार का भक्त साधक होता है, वह आदर्शता उनके जीवन में थी। अर्थात क्षमा वीरों की शोभा है, हमें क्षमाशील बनना चाहिए। ये हमको रामचरितमानस से प्रेरणा प्राप्त होती है। और अगला मार्ग ज्ञान, गीता में कहा गया है कि दोस्तों, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम ही विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान दूसरा मनुष्य को पवित्र करने वाला कोई अन्य साधन नहीं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ज्ञान की पराकाष्ठा से एक ऋषि मुनि से लेकर के, उनसे ज्ञान प्राप्त करके और मानव रूप में अवतीत होकर के ज्ञान की पराकाष्ठा को केवट, अहिल्या और शबरी और अनेक प्रकार के जो जटायु थे, उनको ज्ञान दे करके मोक्ष की प्राप्ति करवाई। हमें अपने जीवन में ज्ञान ज्योति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र से ज्ञान ज्योति का दीपक जला करके ज्ञान को अपने अंतःकरण में विराज करके सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक जागृत करना चाहिए। यही हमको रामचरितमानस से ज्ञान मिलता है। इसके बाद दोस्तों, हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। सती ने जब भगवान रामचंद्र जी ने उनसे जो कहा, तो स्त्री स्वभाव होने के कारण, और शिव जी ने जब उनको राम भक्ति के बारे में संशय को दूर करने के लिए कहा, तो उनके अंतःकरण में हठ होने के कारण, तो पवित्रता, शिव जी की बातों में पवित्रता कुछ समय के लिए उनके अंतःकरण में हट गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनको झूठ बोलना पड़ा, असत्य का साथ देना पड़ा। तो पवित्रता या शौच दो प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। तो जल आदि से शरीर और वस्त्रों को तथा सत्य से मन को स्वच्छ किया जाता है। तो जीवात्मा ब्रह्म विद्या और तप से तथा बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। तो इसके बाद दोस्तों, जब हमारे अंतःकरण में ध्यान, जब सती जी के अंतःकरण में परमात्मा की आसक्ति, जो को ध्यान की आसक्ति हुई, तो उन्होंने उनको नमन किया। तो मन का विषयों से रहित हो जाना, तब उनके मन का जो विषय उनके अंतःकरण में था, वह समाप्त हो गया। अर्थात ध्यान की अवस्था का नाम, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अंतोदोगत्वा समाधि क्यों ली। तो इसे दोस्तों अष्ट, यानी योग के यम नियम, जो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता जो हनुमान जी को प्राप्त थे,
यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा ध्यान से समाधि तक पहुँचने का अर्थ धर्म काम मोक्षी जो पुरुषार्थ के सही मानव होते हैं। तो सत्यम वदामि प्रियं वदामि न वदामि सत्यम प्रियम। तो कहा गया है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इस बात को सती जी ने भी अपने अंतःकरण में नियमतः उसको अपनाने का और भगवान शिव को सत्य का स्वरूप माना और झूठ से बढ़कर इस संसार में कोई पाप नहीं है। तो रामचरितमानस से दोस्तों अनेक पात्रों के माध्यम से जो हमको तुलसीदास द्वारा विरचित सत्य स्वर्ग की प्राप्ति की सीढ़ी का मार्ग है। अहिंसा से लेकर सत्य तक उक्त जो ज्ञान का मार्ग हमको चलकर उस ज्ञान के मार्ग को चलकर हम जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं, संयमी बनाते हैं, ईश्वर की सच्ची उपासना करने में हम समर्थवान होते हैं। तो हमारे ज्ञान चक्षु में अपार सभी विरासती है। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज के अगर प्रसंग की बात करते हैं तो दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने कैसी लीलाएं की। जैसे जाय मोहि भ्रमबारी करें सो जतन विवेक विचारी चली सती शिव आयुष पाई करें विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो और भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना और शिव जी की आज्ञा पाकर वह सती चलती हैं और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। अब उनके अंतःकरण में मैंने पूर्व में दोस्तों सार रूप में बताया था। यहाँ शंभु असमन अनुमाना दत्स सुता कहूँ नहीं कल्याणा मार हूँ कहे न संशय जाहूँ विधि विपरीत भलाई नहीं। तो इधर शिवजी के मन में ऐसा अनुमान किया, शिवजी ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्षी कन्या सती का कल्याण नहीं है। यानी जब मेरे समझाने से संदेह दूर नहीं होता है तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हो गई। तो कहा है कि दोस्तों राम विमुख होने से जब विपरीत विनाशकाली विपरीत बुद्धि भी कहा गया है दोस्तों। तो कभी कभी हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के संशय उत्पन्न हो जाते हैं जब हमारा ज्ञान जो है सही कार्य नहीं करता है। तो तब सती जी कुशल नहीं हैं। ऐसा होने सा हो वहीं सोई जो राम रज राखा को करी तरग बढ़ा वहीं शाखा अर्श कहीं लगे जपन हरिनामा गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। तब शिव जी एक तरफ से रामचंद्र ने जो कहा था, दूसरी तरफ शिव जी ने जो कहा था उनकी बातों को उन्होंने सती ने माना। तो अंततोगता उन्होंने अपने अंतःकरण में सोचा कि जो कुछ राम ने रचा होगा हो वहीं सोई जो राम रज राखा को कई तरग बढ़ा वहीं शाखा। तो कहा गया है का वर्षा जब कृषि सुखानी, कृषि जब सूख जाती है तो उस वर्षा का कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार जो बात चले जाती है तो वह फिर लौट के नहीं आती है। तो वही होगा तर्क करके अनेक प्रकार के कुतर्क वितर्क कर करके विस्तार बढ़ाना, मन में अनेक प्रकार के सोचना, ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगी। और सती जी वहाँ गई, वहाँ सुख के धाम श्री रामचंद्र जी थे। तो वहाँ पर वह प्रवेश हुई। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप आगे होई चली पंथ गई यही आवत नर भूप। तब उन्होंने सती बार बार मन में विचार करती हैं, सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर जाती हैं जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के रामचंद्र जी आ रहे हैं। जिस मार्ग से वो आ रहे थे उसी मार्ग पर पहुंची और लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा सकित भई ब्रह्म हृदय विशेषा कई न सकल कसु अति गंभीरा प्रभु भाव जानत मति।
तुलसीदास जी का जो वर्णन है दोस्तों बड़ा ही मार्मिक है। तो सती ने बनावटी वेश को देखकर, सती के जब बनावटी वेश को देखा तो वास्तविक और बनावट में ही अंतर होता है दोस्तों। तो सती यानी लक्ष्मण जी चकित हो गए, उनको आश्चर्य हुआ और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, और जिसके परिणाम स्वरूप वे बहुत गंभीर हो गई और कुछ कह नहीं सकी। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। तो सती कपट जानो सुर स्वामी, सबदर्शी सब अंतर्जामी, सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। तो सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान रहे। उन्होंने पहचान गए कि ये कोई रूप, नारी रूप सीता जी का वेश धारण करके मेरे पास आई हैं और वह पार्वती जी हैं। उनको वह समझ गई, इनके अंतःकरण में कोई संशय है। अंतर्यामी थे, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है और सर्वव्यापी भगवान रामचंद्र जी सर्वत्र विद्यमान उनको दिखते हैं। सती की न चहूँ तहूँ दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम बलुवानी। तब स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती। तो तभी रावण ने भी दोस्तों, रावण ज्ञानी थे, उन्होंने कहा नारी स्वभाव सत्य में कहूँ, अवगुण आठ सदाव रहूँ। तो भगवान के रूप में भी विराजमान होने पर भी कभी कभी हमारे अंतःकरण में संशय पैदा हो जाता है। तो सती जी को अपना हट दूर करने के लिए इस प्रकार का ध्यान रखना पड़ा, और स्त्री स्वभाव का असर ऐसे ही देखा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सर्वज्ञ भगवान के सामने सती जी का छिपाव करना चाहती थीं और अपने माया के बल से हृदय में बखान कर श्री राम जी ने हंसकर कोमल वाणी से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनके मन की बातों को स्वयं ही अपने आप ही कह दिया। यानी वह पहले ही पहचान गए कि ये कौन हैं, यानी किस कार्य से यहाँ पर आई हैं। तब वह कहते हैं जोर पान प्रभु की न प्रणाम। भगवान रामचंद्र जी ने जो सच्चिदानंद थे, स्त्री जाति का मान सम्मान रखते हुए और लक्ष्मी के अवतार के रूप में पार्वती का जो जीवन था, तो वह सती रूप में उन्होंने प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता समेत लीन निज नाम, और पिता सहित अपना नाम बताया कि मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ, राम मेरा नाम है। और शिव जी ने भी यही बात उनको कहा था कि राम जब काकभूषणी जी और यानी जब याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी में आपस में हुआ, उनके अंतःकरण में भी रामचंद्र के नाम के बारे में अनेक प्रकार के संशय थे, तो उनको दूर किया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं। तब उन्होंने कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, यानी महादेव जी कहाँ हैं। आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं, क्या कारण है, मेरे लायक कौन सा ऐसा कार्य है, क्यों आप इस वन में विचरण कर रही हैं, और शिव जी कहाँ हैं। भगवान रामचंद्र जी समझ गए कि ये मेरी परीक्षा के लिए आई हैं। तो राम वचन मुद गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सबीत महेश पई, चली हृदय बड़ सोच। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ, यानी किंग कर्तव्य विमूढ़ा अवस्था में हो गई, क्या करूं क्या न करूं। और जब आदमी, कोई भी व्यक्ति संसार में भावनाएं होती हैं, जब दोस्तों अपने संशय दुख को और किसी प्रकार के संकोच को दूर करना चाहते हैं, तो वह छुपाव करके या किसी को पता न करे न चले, लेकिन परमात्मा अंतर्यामी थे। तो श्री राम जी के इस प्रकार के कोमल वचनों को जब उन्होंने पूरा सती जी को पहचान लिया, तो ऐसे वचन सुन करके, वाणी सुन करके सती जी को बड़ा संकोच हुआ और उपजा अति संकोच, और सती सबीत महेश पही, चली हृदय कर सो। तब सती हुई और चुपचाप हो गई, वह किंग कर्तव्य में मुड़ हुई,
वह मन वचन और कर्म से तब उनके अंतःकरण में ज्ञान का संचार हुआ। इसलिए मैंने दोस्तों अनेक प्रकार से भगवान की आराधना करने के कितने उपाय हैं, उन उपायों का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया। तो शिव जी के पास वह चले गए और फिर वह शिव जी के पास गई और शिव जी के पास आकर के उनको अनेक प्रकार का दुख हुआ, संशय हुआ। मैंने उनकी बात नहीं मानी और उनके हृदय में बड़ी चिंता भी हुई। तो मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम करान। तब वह मन ही मन पछताती हैं कि मैंने अगर पहले ही शंकर जी का कहना मान लिया होता तो निज अपने अज्ञान का श्री राम जी पर आरोप नहीं किया होता। अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा जब हमारे अंतःकरण में, कभी कभी दोस्तों ज्ञानियों में भी इस प्रकार की भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो सती जी सब कुछ जानते हुए भी शिव जी को सर्वशक्तिमान मानती थी, लेकिन भगवान शिव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आराध्य मानते थे शिव भगवान रामचंद्र जी को। तो श्री रामचंद्र जी पर जब आरोप उन्होंने कोई संशय, आरोप कुछ नहीं लगाया लेकिन संशय उनके अंतःकरण में था तो कि शिव जी से बड़ा भी कोई है। तो पाए उतर अब कहूँ कहा, तब जाकर शिव जी को मैं क्या उत्तर दूंगी, ये विस्मय उनके अंतःकरण में विराजमान हो रहा था। संशय उत्पन्न हुआ, दुविधा में पड़ गई थी। यूँ सोचते सोचते पूर्व उपजा अति दारुण दाह। सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई, दुख पैदा हो गया। और जो दुख की ज्वाला होती है, क्रोध की ज्वाला और दुख की ज्वाला होती है, उसकी पीड़ा उनको सताने लगी। और तब शिव जी को क्या उत्तर दूंगी इसका वह सोच नहीं पाई। तो जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कसु प्रकट जनावा। सती दी कौतुक मरा जाता मग जाता, सती दी कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। तब श्री राम जी ने जान लिया, अपने अंतःकरण में पहचान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। क्योंकि एक तरफ से मैंने उनको पहचान लिया, दूसरी तरफ से शिव जी का कहना उन्होंने नहीं माना। तब उन्होंने अपना निज प्रभाव का जो प्रकट जनावा, उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया, सती जी को दिखलाया। और सती जी ने मार्ग में जाते हुए, सती दी कौतुक मग जाता, सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी लक्ष्मण जी आगे चले जा रहे हैं। और तब सती दी कौतुक मग जाता। इस अवसर पर सीता जी इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंद रूप को देखें और वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति यानी प्रकृति के से अपना सानिध्य स्थापित करें। तो श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को अपार दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा और श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे थे। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंद रूप को देखें और वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए, किसी प्रकार का वियोग उनके अंतःकरण में न रहे, ताकि प्रकृति जैसा पहले थी उसी प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में रहे। तो फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जहाँ चितो वहीं था प्रभु राशि न, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीण। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देख कर मुड़कर तो वहाँ भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री राम जी सुंदर वेश में दिखाई देने लगे। तो भगवान राम ने उनका पूरा चित्रण दिखाया हुए विचार, वह जिधर देखती थी वही प्रभु श्री रामचंद्र जी तीनों रूप उनको दिखाई देने लगे। और जहाँ चितवय प्रभु आसीना सेवय सिद्धि मुनीश प्रवीण, सुचतुर जो सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं ऐसा उनको दिखाई दे लगा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक है एका, बंदत
चरण करत प्रभु सेवा, विधि विविध वेश देखे सब देवा। तो सती जी ने दोस्तों अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे। अनेक अवतारों में चारों दिशाओं में उनको ऐसा दिखाई देने लगा, जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। महान प्रभावशाली स्वरूप उनको दिखाई देने लगा। और बंदर चरण कर प्रभु सेवा, उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण करके किए हुए सभी देवता श्री राम जी के चरण वंदना कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, सब सेवारत हैं। तो सती जी का संशय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सती विधानती इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि वेश आजाद सुर, तेहि तेहि कर अनुरूप। तो उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। अनेक रूपों को देखा। जिस रूप में ब्रह्मा, जय वेश आजाद सुर, ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी सब शक्तियाँ भी थी। तो पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और शिव के स्वरूप को ही चारों तरफ दिखाई दिया। तब सती जी के अंतःकरण में अपार ज्ञान का संचार हुआ और अज्ञान रूपी अंधकार, जो उनके अज्ञान रूपी अंधकार का जो संशय रूपी अज्ञान उनके अंतःकरण में था, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जिस प्रकार गरुड़ जी काकभूषण जी के लंबे समय तक सत्संग सुनने के बाद उनका अज्ञान संशय हमेशा के लिए समाप्त हुआ, तब उन्होंने ये प्रश्न किया कि आप काक के रूप में क्यों अवतरित हुए और क्या कारण था, और आपके आश्रम में आने से हमारा जो अनेक प्रकार के विषयों से हम मुक्त हो जाते हैं, भवबंधन से हमको मुक्ति प्राप्त होती है और हमें किसी प्रकार का कोई लोभ, मोह, क्रोध कोई भी चीज़ नहीं रहता है। आखिर आपकी क्या माया है? तो यही माया भगवान शिव और रामचंद्र जी के स्वरूप की है। तो सती जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की एक सर्वशक्तिमान शक्ति हैं, जो इस ब्रह्मांड के, इस जगत के, इस सृष्टि के पूरे सच्चिदानंद हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी सेवा करते हैं, अनेक देवता उनकी सेवा में रत रहते हैं। इसी प्रकार तुलसीदास ने उसको जिस प्रकार का चित्रण किया है, हमारे अंतःकरण में परमात्मा की भक्ति और जो भाव व्याप्त होते हैं, तो हमें संशयों से मुक्त होना जीवन के लिए सबसे बड़ा, और किसी प्रकार का संशय अपने अंतःकरण में रखना वह जो है हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। तो इसके बाद का प्रसंग दोस्तों कल, आज के प्रसंग में मैं सबके मंगल भोज की कामना करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देते हुए और भगवान रामचंद्र जी की अनुकंपा और भगवान शिव का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। आज सोमवार का दिन है दोस्तों। सत्यं शिवं सुंदरम की कामना के साथ सबके मंगल भोज की कामना करता हूँ।